प्रणाम। युग पुरुष परम पूज्य श्री चंद्रशेखर महाराज साहब के द्वारा तैयार किए गए वीर सैनिकों के द्वारा ये जो क्षमापना कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए भी उनकी खूब खूब आभार प्रदर्शित करता हूँ। वैसे तो जैनों का पर्युषण पर्व आ गया है। पर्युषण पर्व जैनों का पर्वाधिराज कहा जाता है। वो आराधना का पर्व है, उसका अंतर्शुद्धि का पर्व है, और क्षमापना वो पर्युषण पर्व का प्राण है। वैसे देखा जाए तो धर्म का जो मूल तत्व है वो क्षमा है। क्षमा के द्वारा ही हमें धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर एंट्री मिलती है। तो इस पर्युषण के अंदर हमें क्षमापना पर्व की आराधना क्यों करनी है, कैसे करनी है, करने से क्या फ़ायदा है, न करने से क्या नुकसान है, कैसे करनी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को लेके हम संक्षिप्त में थोड़ा विमर्श करेंगे। उसके पहले मैं भगवान महावीर स्वामी की स्तुति का गान करूँगा। ये स्तुति कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने बनाई थी। कृतापराधे पीजने कृपा मंथर तारयो ईषद्बाष्पार्धयोर्भद्रं श्रीवीर जिन नेत्रयो। इसमें कहते हैं कि सामने अपराधी हुआ है, खड़ा हुआ है, जो गिल्टी है वो सामने है। ऐसा होते हुए भी, शरीर में ताकत होते हुए भी, वीर्य होते हुए भी भगवान की आंख में से आंसू के 2 बूंद गिरते हैं। क्षमा धारण करते हुए समत्व वाले उपशमधारी परमात्मा की आंखों में 2 बूंद आते हैं, और उनके मन में वैर की भावना नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। वो तो अपराधी को क्षमा दे रहे हैं, पर साथ में उनकी करुणा का एक बड़ी ऊंचाई देखो आप। उनको ये मन में होता है कि ये संगम देव ने मेरी इतनी प्रताड़ना की, इतने मुझे हैरान किया, मुझे इतना कष्ट दिया। वो तो बेचारा जानता नहीं है कि उससे उसने कितना कर्म का बंध हुआ और वो कितना दुखी होगा, उसकी अवगति कितनी होगी। वो याद करके परमात्मा की आंख में करुणा के 2 बूंद आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा महावीर जिंदगी में कभी रोए नहीं, ये मात्र एक समय ऐसा हुआ कि जिनकी आंखों में आंसू आया। अब परमात्मा की जो विशुद्धि है, वितरागता है, उनकी जो ऊंचाई है, उस तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, पर क्षमा का भाव तो हम जरूर डेवलप कर सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। तो इस अवसर पे सबसे पहले मैं हमारे सारे श्रोतागण को मेरे मन, वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। सबको जाने अनजाने मेरी कोई गलती हुई तो क्षमा मांगता हूँ। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि क्षमा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्षमा की विधि क्या है, वो हम पहले देखें। तो क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, वो खाली कहने की क्षमा नहीं होती है, वो रेडिकल फॉरगिवनेस होती है। अंतरतम से जो आती है, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि के साथ आती है, वो क्षमा की बात है। यहाँ इसमें 3 स्टेप है। क्षमा का भाव रखो, क्षमा मांगो, और तीसरा क्षमा दो। क्षमा का भाव रखो मतलब जैसे पर्युषण का पर्व शुरू हुआ तो 8 दिन तक, जब तक हमारी संवत्सरी का मेन प्रतिक्रमण न हो, तब तक हमें मन में समता रखनी है। कोई भी चीज़ में मन को क्लेश न हो, वो देखना है। एकदम समत्व से, शांति से जीना है, और कोई भी नए राग, द्वेष या दोष पैदा नहीं करना है। क्षमा मांगना क्या है? जैन धर्म की जो बहुत बड़ी विशेषता है उसमें से एक ये क्षमा का धर्म है। उसमें ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदमी से, जैसे मेरे से या किसी से,
मन के विचार से, वाणी के शब्द से या शरीर के कर्म से कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि हुई, नुकसान हुआ, दुख पहुंचा, हर्ट हुआ, जानते हुए अनजाने में, छोटा या बड़ा कोई भी ऐसा दोष हो गया, या तो हमारे से कोई भी प्रकार का पाप हो गया, तो हमें सच्चे मन से, सच्चे वचन से, सच्चे काया की प्रक्रिया से सामने वाले की जाके माफ़ी मांगनी है, नम्रता से मांगनी है, अहंकार को छोड़ के मांगनी है, समग्रता से मांगनी है, उसको हाथ जोड़ के मांगनी है, हो सके तो उसके पाँव में पड़ जाना है और आंखों में करुणा के भाव के साथ मांगनी है, और आजी जी with lot of begging we have to ask for. That is the real forgiveness that we have to ask, and that is what Jain Dharma teaches. And there is no discrimination. राजा हो या रंग के हो, धर्माचार्य हो कि सामान्य आदमी हो, पिता हो या पुत्र हो, पति हो या पत्नी हो, फादर हो या सन हो, भाई हो या बहन हो, मित्र हो, कोई भी हो, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन रखना है। मैं बड़ा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, इसलिए मैं माफ़ी कैसे पहले मांगूंगा, वो बात नहीं है। जैन धर्म की क्षमा ये सिखाती है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन रखना नहीं है और सच्चे दिल से आपको जाके माफ़ी मांगनी है, वो क्षमा की बात है। और तब जाके अंतःकरण की जो शुद्धि होती है, अंदर जो चमत्कार होता है, शरीर में, मन में जो परिवर्तन होता है, वो क्षमा हमारे विशुद्धि का, पर्युषण पर्व की जो आत्मशुद्धि का, वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आराधना की वो शुरुआत वहाँ से होती है। तीसरा, क्षमा देना। गलती हमसे हो गई, किसी और से भी हो गई, गलती हो गई, वो आदमी हमारे पास वो एहसास करके आएगा, ही विल कम टू यू। एट दैट टाइम you don't make your faces, that fellow has come to you, आप उनको प्यार से अपनाओ। अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है या कैसे भी आके आपसे क्षमा मांगता है, you have to give forgiveness, and that is from your whole heart. Embrace the person with heart, embrace with body, and give him with wholeheartedness a word that you have forgiven him, and that is how that fellow will also become lighter. एंड एट द सेम टाइम वन मोर थिंग, ये क्षमा लेने और देने के साथ ये भी करना है कि भविष्य में हम ऐसी भूल गलतियाँ नहीं करेंगे, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये क्षमा की बैकग्राउंड है और ये उसकी विधि है, और उसके अंदर कोई प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या एक्सेप्शन नहीं है, वो बहुत समझने की बात है। अब जाके बात आई कि भाई क्षमा की जो बात है वो क्यों ज़रूरी है, कि जो आदमी क्षमा मांगता है उस समय अत्थि आराहणम, जो न उस समय तम नत्थि आराहणम। जो आदमी उपशम भाव रखता है, क्षमा रखता है, वो आराधक है, जो नहीं रखता है वो विराधक। अब हमारा कल्पसूत्र उसके अंतिम श्लोक में यही बता देता है कि आप आराधना करना चाहते हो तो क्षमा मांगो। आपने कुछ भी किया है पर क्षमा नहीं मांगी है तो आप आराधक नहीं हो। तो आराधना क्या है? धर्म के अंदर 4 स्टेप बताए गए हैं: दान, शील, तप और भाव। सारे जीवन में रोजे रोज और ख़ास तो पर्व के दिन में आपको दान करना है। अभय दान दो, वस्त्र दान दो, विद्या दान दो, पैसों का दान दो, जिस तरह से आप दान दे सके वो दान दो। शील करो, अच्छा सत्य पालन करो, चरित्र अच्छा रखो, व्यसन न करो, वगैरह जो शील की बातें हैं। तप, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर ऐसे आप तप करो। ये सारी बातें हमारे धर्म में धर्म के आधार स्तंभ बताई। पर चौथी बात भाव की बताई। भाव के बिना धर्म टिकता नहीं है, और भाव में सबसे बड़ा भाव वो क्षमा भाव है। और इसीलिए कल्पसूत्र में बताया गया कि जो आराधक है उसको क्षमा भाव रखना है, नहीं रखता है तो उसकी कोई आराधना का कोई फल नहीं मिलता। चाहे आप हजारों करोड़ों का दान करो, भले आप 28 मास श्रवण करो, कोई भी तपस्या करते रहो, या कोई भी अच्छे से अच्छा शील करो, पर अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी है या आप माफ़ नहीं करते हैं तो आपको आराधना का फल नहीं मिलेगा। आपके पास 1 है, बाकी सब 0 0 0 0 है। ये
पर्युषण पर्व की महत्ता की बात है। आगे चल के देखते हैं कि धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए उसमें सबसे पहले क्षमा है, क्रोध के सामने क्षमा, फिर सरलता, मृदुता, सत्य, ब्रह्मचर्य, आकिंचन्य और भी जो बताए गए हैं, वो सारे जो धर्म के 10 लक्षण है, वो संयम है, जैसे तप है, वो सारे स्टार्टिंग पॉइंट क्षमा से होते हैं। क्षमा के बिना धर्म के अंदर एंट्री नहीं हो सकती, वो वापिस वहाँ बताया। धर्म का अर्थ बताते हुए भगवान ने कहीं बताया, जिनेश्वर भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा कह के बताया गया कि जो आपको पसंद है वो आप दूसरों को करो, जो आपको पसंद अपने पे कोई करे तो नहीं पसंद है वो आप दूसरों पे नहीं करो। अगर आपको क्षमा पसंद है तो आप दूसरों को क्षमा दो, आपको क्रोध पसंद है तो क्रोध करो दूसरे पे। तो आपको ये समझना है कि धर्म हर तरह से यही बताता है कि अच्छे से अच्छी जगह आपको क्षमा के बिना काम नहीं होगा। आप कितने भी सज्जन हो सकते हो, कितने भी आप धर्म के आराधक हो सकते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, पर क्षमा के बिना आपका काम शुरू नहीं होगा, वो बात आती है। अच्छा, अभी आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्षमा से फायदा क्या है और न क्षमा देने से नुकसान क्या है। क्षमा देने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन में कोई संकलेश नहीं रहता है, हमें कोई शूल नहीं रहने से अच्छी नींद आ जाती है, शरीर में रोग नहीं होते हैं, हमारे कर्मों के क्षय होते हैं, अनंतानुबंधी कर्मों के क्षय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खाली क्षमा के गुण से कुरगुरु मुनि ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ऐसे बहुत से दृष्टांत हमारे शास्त्रों में है कि मात्र उत्तम क्षमा की वजह से लोगों ने केवल ज्ञान और मुक्ति का रास्ता प्राप्त किया। तो क्षमा के इतने सारे फायदे, क्षमा से आदमी का जीवन सफल हो जाता है, उसका कुटुंब भी बहुत आनंद में आ जाता है, वैर की वृद्धि नहीं होने की वजह से सारे कुटुंब समाज आनंदी और सुखी हो जाते हैं, और कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने की वजह से जो देश बच्चे की जो वैर भावना है वो सारी कैन बी removed. So it is a solution of so many worldly problems. As against that, if you don't give forgiveness or if you don't believe in that, then what will happen? You will fall prey to a lot of diseases like rheumatism, cancer, heart disease, stroke, etc. You will also not have good sleep. आपको पूरा दिन चैन ही नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं शल्य जैसा रहेगा, गिल्टी कॉन्शियस रहेगा, या तो आपके मन में किसी के बाद वैर रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको आपका जीवन बर्बाद कर देगी। और आध्यात्मिक रूप से देखो तो आपका तो पूरा कर्म अनंतानुबंधी कर्म होने की वजह से आप उसमें से बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो क्षमा ये बड़ी संजीवनी है, उन्नति का, शुद्धि का, कल्याण का वो राजमार्ग है। संबंधों को बचाने के लिए ये माधुर्य है। आप ऐसा कह सकते हैं कि क्षमा एक संजीवनी है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है। इतनी महान क्षमा के जितने गुण गाए जाए वो कम है। क्षमा कब देनी चाहिए? वैसे तो आपको जब भी एहसास हुआ कि क्षमा कब लेनी चाहिए, तो जब भी आपको एहसास हो गया कि आपने गलती की, सीधा जाके वो व्यक्ति से क्षमा मांग लो। उसको सटोरिया जैसे रोज रोज अपना व्यापार ख़त्म शाम को करके शांति से सो जाता है, वैसे हमें भी हमारे सारे गुनाह की रोज शाम को समाप्ति कर देनी चाहिए। इसलिए प्रतिक्रमण की विभावना हुई। अगर आपने रात का प्रतिक्रमण नहीं किया तो सुबह का करो, सुबह का नहीं किया तो पक्की प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण में गुरु के साक्षी में जाके आपने सारे पापों की आलोचना करो और सबसे माफ़ी मांग लो, शुद्ध हो जाओ। जैसे मजदूर अपने ऊपर भार लगा के घूमता है, वो भार जैसे फेंक के वो कैसा एकदम लाइट हो जाता है, वैसे गुरु साक्षी प्रतिक्रमण करने की बात हमारे धर्म में। उससे आगे अगर आपने पक्की नहीं किया है तो 84 प्रतिक्रमण करो, नहीं तो फिर संवत्सरी प्रतिक्रमण करो। जो आदमी संवत्सरी के दिन भी 12 महीने में भी प्रतिक्रमण नहीं करता है, तो धर्म में ऐसा क्लियर लिखा है कि जो पाप और जो भी वैर या दोष या द्वेष 12 महीना से ज़्यादा रहा,
वो हमेश के लिए वहाँ बंधन होके हो जाता है, कायम के लिए वो दोष बन जाता है और उसका नाश करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए संवत्सरी में तो सबको क्षमा मांग लेना चाहिए। वैसे तो संवत्सरी पर्व आने के पहले ही सबको जाके जिससे जिससे हमारी गलतियाँ उनसे जाके माफ़ी मांगनी है। हमें व्हाट्सएप पे सबको मैसेज भेजने से काम नहीं होता है। हमें जिससे तकलीफ़ हुई है, जिसको हमने दुख दिया है, उनकी जाके माफ़ी मांगनी है, उनसे क्षमा मांगनी है। और सारे जितने लोग के हमने दुख दिया है, सारे की क्षमा मांगनी है। संसार में जीते हैं, कर्म के वश से हम कई लोगों को कहीं न कहीं दूषित कर सकते हैं। कर्म के बंधन से या हमारे प्रमाद से ऐसा होता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम दोष दूसरे को देते हैं। किसी ने हमें दुख पहुंचाया तो ऐसा मानते हैं कि भाई ये आदमी ने हमें दुखी किया। आपने वो बॉल देखा है, आप अगर दीवार पे फेंको तो वो वापस इतने ही ज़ोर से आएगा और इतने ज़ोर से आएगा कि आपको लगेगा। तो आप दीवार को दोष नहीं देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बॉल आपने फेंका है। वैसे ही जैसे आपने कर्म किया वो ही वापस आता है। कोई आदमी आपको परेशान करता है तो आपको ये समझना है कि हमारे कोई कर्म का ये फल है। जैसे भगवान महावीर ने सोचा कि संगम देव हमारे कोई पूर्व कर्म के फल की वजह से आया है, वैसे हमें ये समझ के उन पे समता रखनी है, क्षमा भाव देना है। और वो तो निमित्त है, कारण हम खुद हैं, वो सोचना ज़रूरी है। अगर वो सोच खुल गई तो हमें किसी के ऊपर वैर जहर नहीं होगा। और इसी कारण से हमें कर्म की थियरी बराबर समझनी चाहिए। और वैसे भी कोई आदमी ने गलती कर दी तो वह शायद उसके कर्मवश हुआ होगा, और हमारे से गलती हो गई तो हमारा कोई कर्म बंद हुआ होगा, कर्मवश हुआ होगा। तो हमें उसके लिए तुरंत जाके क्षमा मांग लेनी चाहिए और उसको कंप्लीट क्लियर कर देना चाहिए। मेरी राय में ये पर्युषण पर्व के अंदर ये जो आराधना है वो मात्र जैनों के लिए नहीं है। जिन शब्द आया कहाँ से? जिन मतलब जिन्होंने राग और द्वेष को जीता, वो सारे जिन हुए, जिनेश्वर भगवान। और राग द्वेष जीतने वाले सब जिनों के जो भी अनुयायी है, वो हम लोग तो अच्छी बात है कि हम लोग बाय इनहेरिटेंस जैन हो गए, पर जो भी दुनिया में ये राग द्वेष के पर जीत करने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको सबको जैन कह सकते हैं। और सब जैनियों होने के नाते सारा विश्व जैन हो सकता है। जैन कोई धर्म के परिवर्तन की बात नहीं, वो एक थियरी ऑफ लिविंग है। और उसके हमें पूरे विश्व में वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज सो एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ अदर पीपल। सभी को क्षमापना करे, सभी से क्षमा मांग ले। उसीलिए मेरा तो ये मन में ऐसा संकल्प आ रहा है कि ऐसा क्यों ना हो कि जैसे इतने डेज निकले हैं, तो वर्ल्ड योगा डे भी हुआ, थैंक यू डे भी हुआ, तो हमें वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे बनाना चाहिए। सारे विश्व एक दिन साथ मिल के फॉरगिवनेस करे, क्षमा दे और क्षमा मांग ले, तो विश्व के काफ़ी झगड़े शांत हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं इस अवसर पे सबको ये बोलना चाहता हूँ, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन किणी। सारा जगत मेरा मित्र है, मुझे किसी से वैर नहीं है। सब लोग मुझे क्षमा दो, मैं सबको क्षमा देता हूँ। अंत में कवि की पंक्तियाँ बोल के मैं अटकता हूँ। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। सजा सको तो फूल सजाओ, शूल सजाना मत सीखो। और पिला सको तो दूध पिलाओ, विष पिलाना मत सीखो। भाइयों, सबको मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। सबको मेरी ये प्रार्थना है कि भगवान महावीर का ये क्षमापना का संदेश और इतनी जो डेप्थ है वो सारे विश्व में फैली जाए। सब लोग इसी के राह पकड़ के धर्म के मार्ग में स्थिर हो, दानशीलता और भाव की द्वारा और जो 10 लक्षणा धर्म बताया उसकी आराधना करे, और सर्वजीवों का कल्याण हो, सर्वजीवों का कर्म का क्षय हो, सभी का भला हो, वो कहते हुए सबको
प्रणाम करते, मिच्छामि दुक्कड़म करते मैं सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।